नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको देवरिया नगर पालिका से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ हैं। इस चुनाव को देखते हुए हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और इस वक्त पूर्व प्रतिनिधि या फिर प्रत्याशी वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े हैं। अब ये आने वाला समय तय करेगा कि ये सत्ता किनके पक्ष में दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे ही मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ, समर्थन किस तरह का मिल रहा है और मुद्दा क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक समाज सेवी कहे जाने वाले इंसान इसराफिल अली उर्फ गब्बर जी के नाम से ये फेमस है और यहाँ की जनता इन्हें समाज सेवी के तौर पे जानती है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ये चुनाव की पहल ये हमारी नहीं है, हमारे वार्ड नंबर 32 की जनता और आवाम की है। चूँकि निरंतर मैं समाज सेवा में रहा और मैं कभी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 32 की आवाम और जनता ही चुनाव हमें लड़ा रही है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हमारी वार्ड नंबर 32 की आवाम और जनता चुनाव लड़ रही है। और सर रही अभी तक बिना किसी पद पे रहते हुए एक समाज सेवी के तौर पे क्षेत्र में कार्य किए हैं और इस बार राजनीति में आप कदम रखे हैं। तो हम बात करें इस चुनाव को देखते हुए, कहीं ना कहीं क्षेत्र में प्रत्याशी और भी आएंगे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आए हैं तो किन समस्याओं को देखते हुए और किस मुद्दे को लेके इस बार जनता के बीच आप उतरे हैं? हमें प्रत्याशियों से न रोध है न विरोध है। ये जनता जनार्दन की चुनाव है, यहाँ आज़ादी है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। यहाँ थोड़ा हमारा अलीनगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पिछड़ापन और थोड़ा विकास का कार्य पिछले 5 वर्षों में कम हुआ। कम होने का कारण ये था कि 2 साल कोरोना काल और थोड़े बजट के अभाव में हमारे अलीनगर शहीद नगर में थोड़े विकास कम हुए हैं और विकास ही थोड़ा सा अहम मुद्दा है। और बीजेपी पार्टी से आने का रीज़न यही है कि सरकार के नुमाइंदों की विशेष मदद करती है और हमारे वार्ड में जो भी काम अधूरे हैं उसको पूरा करने का संकल्प हम लेके चल रहे हैं। और इसराफिल जी, हम आपसे ये जानना चाहें कि यहाँ की जनता आपको समाज सेवी क्यों कहती है और किस तरह का कार्य अभी तक आपके द्वारा यहाँ की जनता के बीच करते आए हैं? लॉकडाउन में हमने बहुत सेवा किया, निरंतर सेवा किया। जामा मस्जिद अबूबकर नगर कंटिन्यू वहाँ 3 महीने लंगर चला। अपनी स्कॉर्पियो की सीट बीच के खोल के बराबर वहाँ से आलू प्याज साग सब्जी परमानेंट लंगर चलता रहा। और इधर अहमदनगर अबूबकर नगर चिरैया डाला और इधर मलिन बस्ती, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, जिनको कोरोना काल में हमने बहुत से राशन उपलब्ध कराए। यानी ये तमाम कार्य बिना किसी पद पे रहते हुए। लेकिन अगर हम बात करें इस बार सभासद पद से आप सामने हैं, तो जनता अगर आप पे विश्वास जताती है और सभासद का पद देती है, तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? वार्ड की प्राथमिकताएं रहेगी हमारी विकास, जो अधूरे काम है उसको पूरा करने का ही हमारा प्रयास रहेगा। और कोरोना काल के बाद हमने गरीब लड़कियों की शादी भी कराई है, इलाज भी कराया, बहुत से हमने कार्य किए हुए हैं, अखबारों में भी आए हुए हैं। और बहुत से काम होते हैं कि जो बंद मुट्ठी से किए जाते हैं मुस्लिम समुदाय में, कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले। मध्यम वर्ग के लोग भी ऐसे थे जो कह नहीं सकते थे कोरोना काल में। मैंने रात के अंधेरों में उनके घर ले आकर राशन पहुंचाया और रोते हुए वो लोग गले लगा लिए कि इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब थी, गब्बर बाबू आपने हमारी बड़ी मदद किया। ऐसे व्यक्ति थे कोरोना काल में जो समाज में सड़क पे निकल के मांग नहीं सकते थे और दिन के उजाले में आपसे राशन ले नहीं सकते थे। ऐसे व्यक्तियों का हमने मदद किया है। लेकिन पूर्व में देखा जाए
तो हर 5 साल पे चुनाव आता है और उस समय जनता के समक्ष काफ़ी सारे प्रत्याशी जाते हैं, वादे अनेक करते हैं, मुद्दे अनेक रखते हैं, लेकिन जनता को जिस तरह से विश्वास दिलाया जाता है, एक उम्मीद दिलाया जाता है कि सत्ता में आने के बाद ये तमाम कार्य धरातल पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जनता का मानना है कि हर बार प्रत्याशी वादे करते हैं, लेकिन निभाने में समर्थ कोई नहीं हो पाता है, यानी सक्षम कोई नहीं रहता है। जी। क्या कहना चाहेंगे जनता से? प्रत्याशी तो बहुत लंबे लंबे लुभावने वादे करते हैं कि गरीबी दूर करेंगे। हमारे वार्ड मेंबर ही के पार्षद के ही चुनाव में बैनरों पे हमने पढ़ा गरीबी दूर करेंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। वार्ड मेंबर का काम क्या है, वो कहाँ से रोजगार देगा और कहाँ से शिक्षा देगा? उनके बैनरों पे लिखे पढ़ के हंसी भी आती है। ये लोग रोजगार कहाँ से देंगे, शिक्षा कहाँ से देंगे, गरीबी कहाँ से मिटाएंगे? अरे जेब में अपने पहले 2 रुपया रख लो, तब तो किसी गरीब की मदद करोगे। चंदे पे तो लेके चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग क्या गरीबों की मदद करेंगे? और रह गई मुद्दा विकास का, तो विकास शासन सत्ता से ही होना है, बाकी अदर किसी से विकास नहीं होना है। जिसकी शासन सत्ता है, विकास वही करा सकते हैं। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हमने चुना और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और विकास तो मैं करके दिखाऊंगा, ये वादा है और ये जनता जानती भी है, क्योंकि जनता शिक्षा से अछूती नहीं है। सारी जनता जानती है कि विकास कौन लाएगा, कौन क्या करेगा, कौन प्रत्याशी कैसा है। जनता सबके बारे में जानती है सर जी, उनको बताने की जरूरत नहीं है। बैनरों पे बड़े बड़े लुभावने वायदों से जनता भागने वाली नहीं है। मैं तो बिना चुनाव लड़े ही 15 साल से निरंतर जनता के साथ रहा, जनता के बीच में रहा। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि चुनाव में लड़ूंगा। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता आवाम लड़ रही है, हमारे वार्ड की जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। क्या माना जाए, ये चुनाव एक तरफा होने वाला है? इसमें कोई लेकिन नहीं है। जहाँ जनता और जनार्दन और आवाम जिधर घूम जाती है, तख्ता पलट जाता है, ताज पलट जाते हैं। चलिए, तो अंत में छोटा सा अपील क्या रहेगा जनता से? चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनके कदम से कदम मिला के चलूंगा। ये जनता और हमारी आवाम, हमारे वार्ड के लोग जानते हैं कि चला हूँ, चला था, चला हूँ और चलता रहूंगा। ये मेरा वायदा है अपनी वार्ड नंबर 32 के जनता से, आवाम से। चलिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत जय हिंद। तुर्क में ये सारा प्रोग्राम हुआ है। ये हमारे छोटे भाई बजरंगी मणि त्रिपाठी जी हैं, ये कन्या पूजन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है और होता रहेगा। जैसे आप एक मुस्लिम हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत किए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो 2 in 1 हूँ, कम्बो, और अपने बेटे को भी हमने कम्बो बनाया है। हिंदू मुस्लिम कोई बटा नहीं है, ना धर्म बटे हैं, सबका खून लाल है, सबका मजहब एक है। दोनों हाथ उठा के ईश्वर से और अल्लाह से मांगते हैं, अपने लिए और अपने लोगों